एक कहावत आप सभी ने सुनी होगी, हम तो सनम मरेंगे ही मरेंगे, साथ में तुम्हें भी लेकर मरेंगे। इन दोनों का मरना तय है। मरना इसलिए भी तय है, अमेरिका के द्वारा इनको डिनर पे बुलाया जाता है। ये कौन व्यक्ति है जो लॉलीपॉप की शक्ल की तरह दिखाई दे रहे हैं? तो ये पाकिस्तान आर्मी के चीफ है, जिनका नाम है आसिफ मुनीर। इनको बुलाया जाता है डिनर पार्टी पर। जब डिनर पार्टी पे बुलाया जाता है तो ये अपनी स्टेटमेंट देते, बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठा होते, बड़े बड़े मीडिया चैनल वहां पे होते हैं, और ये कहते हैं अगर हमें पाकिस्तान नीचे गिरता हुआ अगर दिखाई देता है तो हम आधी दुनिया को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। और ये जैसी स्टेटमेंट कहता है तो अमेरिका के अंदर जो लोग बैठे वहां पे तालियां बजाने लग जाते हैं, बोला कि वाह कितना शानदार इन्होंने बोला है। हालांकि इनकी पूरी अगर स्टेटमेंट की अगर बातें की जाए, उनके ऊपर भी मैं जरूर आऊंगा। ये बुलाए किसके द्वारा गए हैं? तो पाकिस्तानी आर्मी जो चीफ है, जिनका नाम है आसिफ मुनीर, वो इनवाइट किए जाते हैं यूएस के अंदर डिनर के लिए, बात करने के लिए। और किसके द्वारा? यूएस के जो टॉप लीडर्स हैं उनके द्वारा इन्हें बुलाया जाता है। हालांकि अगर बातें की जाए, इनकी मुलाकात ट्रंप के द्वारा नहीं, ट्रंप के साथ नहीं होती है, बाकी सबके साथ में इनकी मुलाकात होती है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं ये देते हैं। इनकी जो वहां पे जो स्टेटमेंट जो थी, इनकी ये स्टेटमेंट थी मुनीर की, वी विल टेक हाफ वर्ल्ड डाउन विद अस, हम आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। जो इन्होंने पूरे जो सेंटेंस इस्तेमाल किया था, वो पूरा सेंटेंस इनका ये था कि हम एक परमाणु राष्ट्र हैं, अगर हमें लगता है कि हम नीचे गिरना है तो हम पूरी दुनिया का आधा हिस्सा अपने साथ गिरा देंगे। मतलब हम तो मरेंगे ही मरेंगे, साथ में तुम्हें भी लेकर मरेंगे। देश दुनिया के अंदर ये खबर फैल जाती है और देश दुनिया में ये कहते हैं कि ये तो लोग जो है, या फिर पाकिस्तान जो है, अब परमाणु हथियार की धमकी दे रहा है। और सबसे बुरी बात और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अमेरिका के अंदर आके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये केवल और केवल हो सकता है इसके शब्द हैं, पीछे बोलने वाला इसके पीछे अमेरिका ही है, अमेरिका के शब्द हैं, और जुबान केवल और केवल जो है वो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान ने केवल और केवल यही नहीं कहा, इसके अलावा और भी शब्दों का इस्तेमाल किया था, इजराइल के खिलाफ भी, भारत के खिलाफ भी। वो भी मैं आप लोगों तक साझा करूंगा। हालांकि इसकी स्टेटमेंट का जो है काफी देशों ने इसका विरोध भी किया है। ब्रिटिश के एक ऑथर है जिन्होंने तो यह तक कहा है कि बड़ा ही निंदनीय है, अमेरिका को जो है पाकिस्तान के साथ में सारे रिश्ते नाते तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि ये भविष्य के अंदर एक प्रकार का बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अब यहां पे मुनीर इतना ही नहीं रुकता, मुनीर ने यह भी कहा कि हमारी जो बातें हैं वो दिल्ली के अंदर लोग जो बैठे उनसे भी होती हैं, और दिल्ली के अंदर जो है ये चल रहा है कि जो इंडस वैली जो ट्रीटी हुआ था, जो रद्द कर दिया गया था, वहां पे डैम बनाने का कार्य हो रहा है। सारा का सारा पानी जो है वो भारत इस्तेमाल करेगा। तो हम इंतजार कर रहे हैं किस दिन ये डैम बनाएंगे, और जिस दिन डैम बन जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, 10 मिसाइलें उनके ऊपर दाग देंगे और उनके डैम को नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा, और भारत को जो है बहुत बड़ी जो है चीजों का सामना करना पड़ेगा, यह कहा जाता है इनके द्वारा। हालांकि बातें अगर की जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने इनके हथियार देख लिए थे, कितने इनके हथियार सक्षम और कितने सक्षम नहीं है। इनके हथियार भारत के अंदर तक नहीं पहुंच पाते, तो ये 10 मिसाइलों की बातें कर रहे डैम को तोड़ने की। अब लग रहा है ना कि ये लॉलीपॉप की जैसे शकल का जो व्यक्ति है, ये कितनी छोटी छोटी हरकतें कर सकता है, या फिर ये कहा जाए कि थोथा चना बाजे घना। यह भी कहा जा सकता है कि भैया ये जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान केवल और केवल बोलने वाला है, इसके पीछे करवाने वाला जो है वो केवल एक ही है, वो है अमेरिका। क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में 25 + 25 50% का क्या लगाया, टैरिफ लगाने का, एक प्रकार का थप्पड़ मारने का ही जो है वो काम किया है। आगे अगर और बातें करें तो जैसे ही इन्हें कहा कि 10 मिसाइलें दाग दी जाएंगी, तो भारत की तरफ से, या फिर यह कहा जाए विदेश मंत्रालय इस बयान का जो ना घोर निंदा तो करता ही है। उन्होंने यह भी कहा है कि इर्रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट जो है इसको दर्जा दिया गया है, और यह कहा गया है कि भविष्य के अंदर खतरा केवल एक देश के लिए नहीं है, बहुत सारे देशों के लिए खतरा का विषय बन सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। अब आप सभी को क्या लगता है, क्या ये पाकिस्तान के ही शब्द है कि हम 10 मिसाइलें डालेंगे और भारत के जो डैम होगा उसको तोड़ने का काम करेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था को नस्ते नाबूद करने का काम किया जाएगा, या फिर पाकिस्तान केवल बोलने का ही काम कर रहा है, इसके पीछे जो आस्तीन का जो सांप छुपा बैठा है, जो दोस्ती के नाम पे गद्दारी जो है जिसके रगों में छिपे बैठी है, या फिर ये अमेरिका इनसे करवाने वाला है? तो आपकी क्या राय है, अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।